दोस्तों, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं ओनली यूपीएससी। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 के पार्ट 1 पर। तो अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के पार्ट 2 पर, यानी जो चैप्टर का जो पोर्शन बच चुका था उस पोर्शन को हम कवर करने वाले हैं पार्ट 2 में। ये लास्ट वीडियो है चैप्टर 2 पर। तो दोस्तों, अब हम पार्ट 2 में जानेंगे, यानी समझने वाले हैं असमानता और भेदभाव के बारे में। ठीक है, जो दूसरा फैक्ट है वो है समानता के लिए संघर्ष। अब यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए, यहाँ में देखिए ये जो पार्ट 2 है इसमें केवल हम दो ही फैक्ट समझने वाले हैं, क्योंकि जो भी पोर्शन इसका है बच चुका है जो वो हम डिस्कस कहाँ पे कर चुके हैं पार्ट 1 में। यदि आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलेंगी, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी आपको मिल जाएगा, यहां से भी आप देख सकते हो। अब देखिए असमानता, यहाँ पे हमने कल पार्ट 1 में वर्ड लिया विविधता, यानी विविधता और भेदभाव को हमने क्या क्या रिलेट किया। ठीक है, मतलब विविधता कहां तक प्रभावित हो रही है भेदभाव से। ठीक है, यह विविधता भेदभाव को पैदा करने में कहां तक ग्रस्त है। ठीक है, मतलब विविधता से भेदभाव कैसे पैदा हो रहा था वो सब मैं आपको बता चुका हूं पार्ट 1 में। अब वहां पे मैंने चैप्टर 1 में, अब आप इमेजिन कीजिए चैप्टर 1 में मैंने रिलेट किया विविधता को असमानता से। ठीक है, तो अब जो असमानता है, असमानता को आप रिलेट करो भेदभाव से। जो विविधता के जो पहलू हैं उनको हम रिलेट कर चुके हैं भेदभाव से। अब भाई जो असमानता है ये भी तो विविधता से कहीं ना कहीं पे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो मतलब कंडीशन तो एक ही है ना, सेंस ही है। जो भी वहां पे जो डिफरेंस था विविधता और असमानता के बारे में वो मैंने वहां पे रिलेट किया। अब जो इसके पहलू हैं अब हम उनके माध्यम से इसको समझते हैं भेदभाव के। ठीक है, अब जो पहला जो पार्ट था उसमें हमने विविधता के माध्यम वाले या विविधता वाले पहलू के माध्यम से समझा भेदभाव को। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं असमानता और भेदभाव पर। अब आप समझ चुके हो कि किस तरीके से मैं आपको रिलेट करते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं असमानता पर। अब यहाँ पे आप देखिए सबसे पहली बात कि असमानता भेदभाव को कैसे प्रभावित कर रही है, यानी असमानता भेदभाव को पैदा करने में कहां तक ग्रस्त है। ठीक है, असमानता से भेदभाव कैसे पैदा हो रहा है। ठीक है, यहां पे मैं आपको ये बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए असमानता के पहलू क्या है। पहली बात, असमानता है क्या, ये मैंने आपको बता दिया था चैप्टर 1 के अंदर ही। ठीक है, अब आप जानते हो असमानता क्या है और भेदभाव क्या है, ये मैंने आपको बता दिया पार्ट 1 में चैप्टर 2 के में। ठीक है, तो अब इन दोनों के बारे में आप डिटेल से जानते हो। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को समझना है कि इससे इसका क्या संबंध है, ये इसको कैसे प्रभावित करता है, वो यहाँ पे समझना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप असमानता के बारे में जानो। मैंने असमानता के पहलू क्या बताए थे, मान लीजिए अमीरी गरीबी क्या है, असमानता का पहलू है। ठीक है, अमीरी गरीबी, इसके अलावा जाति। ठीक है, अब यहाँ पे पहलू क्या हो गया, पहलू चेंज हो गया। यानी पार्ट 1 में हमने पहलू दिए थे विविधता के, यानी धर्म संस्कृति। ठीक है, अब हमने धर्मों का वहां पे एक्सप्लेन किया, विभिन्न धर्मों को क्या क्या एक्सप्लेन किया, तब आपको समझाया। अब यहाँ पे क्या है, जो असमानता है वो उसका पहलू अलग है भाई विविधता से। तो अब अमीरी गरीबी क्या है, विविधता, अब विविधता का पहलू है नहीं, किसका पहलू है, ये असमानता का पहलू है। तो अब अमीरी गरीबी कैसे पैदा हो रही है, या फिर इसके आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव कैसे पैदा हो रहा है, ये यहाँ पर आप समझो। मान लीजिए ये विविधता से बिल्कुल अलग हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं अमीरी गरीबी का। ठीक है, तो अब देखिए अमीरी गरीबी क्या है, यानी असमानता मतलब जो जिनके पास अवसर या साधन की कमी हो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में, अवसर या साधन की कमी हो। अब यहाँ पे जो भेदभाव पैदा होगा वो इनकी कमी के कारण होगा। ठीक है, मान लीजिए अमीरी गरीबी का हम एग्जांपल लेंगे, इसको मैं समझाने के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये असमानता का एक पहलू है। लेकिन ये पहलू पैदा कैसे हुआ और इसके आधार पर भेदभाव कैसे पैदा हुआ, वो आपको मिलेगा कहां से, वो मिलेगा इसकी डेफिनेशन से। और डेफिनेशन में मैंने आपको बताया अवसर और साधन की कमी के कारण जो भिन्नताएं पैदा होती है वो विविधता है, वो विविधता नहीं कहलाती, वो कहलाती है असमानता। तो अब इनके पास सीधी बात है, जिनके बीच असमानता है उनके पास अवसर की कमी है,
साधन की कमी है। और ये कमी क्या करती है, मान लीजिए एक अमीर हो गया और एक गरीब हो गया। अब जो अमीर है मान लीजिए वो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाता है तो उसको बहुत से लोग, मैं ये नहीं कह सकता कि प्रत्येक लोग, जो जिनके अंदर नैतिकता है उनके लिए अमीर गरीब कुछ नहीं है, ठीक है। अब जहां पे देखिए बहुत से लोग होते हैं जो अमीर है, ठीक है, उसकी क्या करते हैं, अस्पताल आप यहाँ पे ले लो, जैसे कि कोई राजनीतिक ने पार्टी का कोई नेता है और यदि वो बीमार हो जाता है तो यदि वो अस्पताल जाता है तो उसके क्या है, जो अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या उसके आगे पीछे हो जाते हैं, यानी उसकी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन ये कुछ खास ज्यादा बीमार भी नहीं है, लेकिन एक इमरजेंसी में गरीब आ रहा है, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। वो बिजी हो जाते हैं अमीर के प्रति, यानी यहाँ पे इसको सामना करना पड़ा किसका, भेदभाव का। तो इस तरीके से असमानता से पैदा हो रहा है भेदभाव, समझ गए। अब इनके पास साधन है नहीं, अवसर है नहीं, तो इनकी वजह से इनको किसकी, निम्न कोटि में देखा जाता है। तो ये निम्न कोटि की वजह से इनको सामना करना पड़ रहा है भेदभाव का, ठीक है। तो अब आप समझ चुके हो कि किस तरीके से असमानता से पैदा हो रहा है भेदभाव, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हो। अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको केवल अमीरी गरीबी पे। अब यहाँ पे आपको ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत है नहीं, आपको अपने विवेक से काम करना है, आपको जो समझना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको रटना नहीं है, रटना तो है नहीं कि आप भाई यूपीएससी के लेवल पे पढ़ रहे हो तो आपको समझकर काम करना है, ठीक है। समझकर मतलब अपने विवेक से काम करना है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, अमीरी गरीबी को रिलेट किया अस्पताल से। अब आप इसको रिलेट कर सकते हो किसी अन्य सार्वजनिक स्थल से, ठीक है, जहां पे इस तरह की जो असमानता यानी साधन और अवसर की कमी के कारण लोगों को असमानता का सामना करना पड़ रहा है, और वही असमानता क्या कर रही है, भेदभाव को जन्म दे रही है। तो अब आप यहाँ पे इमेजिन कर अपने विवेक से काम कर किसी भी अन्य वस्तु के बारे में, किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट के बारे में या किसी भी अन्य फैक्ट्स आप उठा सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकते हो। एक एग्जाम्पल काफी होता है, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से असमानता से भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपने अमीर गरीबी लिया यानी आर्थिक कंडीशन से रिलेटेड लिया, तो ये किसका पहलू है, असमानता का पहलू है। अब आप यहाँ पे विविधता वाला पहलू नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विविधता वाला पहलू मैं आपको बता चुका हूं पार्ट 1 में, वहां पर आप लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब बहुत सारा भेदभाव कैसे होता है। मान लीजिए बहुत से लोगों को सामना करना पड़ रहा है विविधता के कारण भेदभाव का, जो मैंने बताया था कल आपको पार्ट 1 में, ठीक है। और बहुत से लोगों को सामना करना पड़ रहा है असमानता के कारण भेदभाव का। मान लीजिए किसी को सामना करना पड़ रहा है असमानता के कारण भेदभाव का, और किसी को करना पड़ रहा है विविधता के कारण जो भेदभाव पैदा हो रहा है उसके कारण भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। अब बहुत से ऐसे हैं जिनको असमानता के कारण भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और विविधता के कारण भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। तो मान लीजिए अब ये जो है इनको दोनों तरीके से, ठीक है, दोनों तरीके से भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। मान लीजिए इनके पास साधन की भी कमी है, ठीक है, कुछ साधन की कमी है और कुछ मौजूद भी है, तो मतलब दोनों तरह की कंडीशन है। कहीं पे इनको सामना करना पड़ रहा है भेदभाव का साधन की कमी के कारण। मान लीजिए इनको बहुत बड़ी मात्रा में साधन की जरूरत है लेकिन बड़ी मात्रा में है नहीं, कम मात्रा में है, तो इसलिए साधन की वजह से भी सामना करना पड़ रहा है भेदभाव का। कहीं पे इनको सामना करना पड़ रहा है साधन होने के बावजूद यानी विविधता के कारण, ठीक है, विविधता के कारण। मान लीजिए कंडीशन खराब है, धर्म का आधार पर आप देख लीजिए तो इनके पास साधन है, सब कुछ है, तो उनको देख लिया है धर्म में हीन दृष्टि की वजह से, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया था दलित का आपको वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत से लोगों को सामना करना पड़ता है, जो असमानता के कारण जो पैदा हो रहा है भेदभाव उसके साथ भी, और जो विविधता के कारण पैदा हो रहा है उसके साथ भी, मतलब कंडीशन अलग अलग है। किसी को सामना करना पड़ रहा है दोनों के कारण, किसी को करना पड़ रहा है विविधता के कारण, ठीक है, किसी को सामना करना पड़ रहा है असमानता के कारण। और ये विविधता के कारण जो भेदभाव पैदा होता है उनमें योगदान किसका होता है, पूर्वाग्रह हो गया, रूढ़िवादी परंपराएं होगी, ठीक है, प्रथाएं होगी, अपने अपने धर्म की मान्यताएं होगी, ये सब क्या है, ये विविधता के कारण ये भेदभाव को जन्म दे रहे हैं। असमानता में अमीरी गरीबी यानी साधन का फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है असमानता में,
तो अब यहाँ पे आप समझ चुके हो साधन और भेदभाव में किस तरीके से डिफरेंस, किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप समझ चुके हैं ये वाला फैक्ट असमानता और भेदभाव के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं समानता के लिए संघर्ष वाले फैक्ट पर। अब देखिए समानता के लिए संघर्ष की यदि हम बात करें तो समानता के लिए लोगों ने क्या क्या संघर्ष किया, अपना योगदान किया, प्रदर्शन किया। ठीक है, अपना कीमती वक्त निकाल कर समानता के लिए उन्होंने टाइम दिया, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो मतलब समानता जब उन लोगों के पास नहीं मिली, नहीं उनको हाजिर नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया, समानता के लिए संघर्ष किया। अब देखिए, अब आप यहाँ पे समानता के लिए संघर्ष के बारे में समझो, जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है समानता के लिए संघर्ष। अब यहाँ पे आप समानता के लिए संघर्ष के बारे में समझो। देखिए, जब भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी ना, तो उसके कुछ समय बाद या उस टाइम जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, वहां पे भी हमें समानता की भावना दिखाई देती है। ठीक है, अब कैसे दिखाई देती है ये मैं आपको समझाऊंगा। पहली बात, बहुत सारे इतिहास में आप देख रहे हो समानता के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। ठीक है, समानता के लिए संघर्ष किया है। ठीक है, तो अपना अपना कीमती वक्त निकाल कर लोगों ने क्या है, समानता के लिए योगदान दिया है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, यदि आप ले रहे हो लिंग के आधार पे, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा अपने विवेक से। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया अपने लिंग पे। अब बहुत से क्या है, समानता के लिए संघर्ष की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं और कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो सकता था। अब आपको काम नहीं करना है केवल लिंग को देखकर, केवल आर्थिक स्थिति को देखकर, केवल सांस्कृतिक स्थिति को देखकर। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप मद्देनजर रखो, जैसे कि वर्ग हो गया, धर्म हो गया, ठीक है, समुदाय हो गया। इन सब चीजों को आपको क्या करना है, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को, सभी समुदायों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, सभी की कंडीशन को समझते हुए तब अपने विवेक से काम कर कर या अपने विवेक की महत्वता से आपको समझना है और एक बढ़िया तरीके से एक अच्छा आंसर देना है। अब यहाँ पे देखिए, हम बात कर रहे हैं लिंग पर। अब समानता के लिए मैंने यहाँ पे लिंग की बात की, आप धर्म के बारे में भी बता सकते हो। ठीक है, धर्म के बारे में भी है, आप यहाँ पे बता सकते हो, सांस्कृतिक से संबंधित भी, ठीक है, संस्कृति से संबंधित भी। उसके अलावा आप यहाँ पे और भी दे सकते थे। ठीक है, राजनीति के आधार पे भी दे सकते थे। ठीक है, तो अब राजनीति के लिए भी समानता के लिए संघर्ष किया गया है। भाई राजनीतिक जो पद थे उनके लिए क्या कहते हैं, महिलाओं की संख्या कम थी, पुरुषों की ज्यादा थी। तो महिलाओं ने क्या किया, राजनीतिक पदों पर अपना महत्व जमाने के लिए उन्होंने समानता की बात की कि भाई कम से कम महिलाओं के विकास के लिए कार्य करने के लिए महिलाओं की कंडीशन को बढ़िया तरीके से समझ पाती हैं। तो इसलिए राजनीति में महिलाओं के पद भी होने की जरूरत है। इसलिए क्या हुआ, फिर महिलाओं के पदों में वृद्धि की गई। ठीक है, तो मतलब राजनीति के बारे में भी आप दे सकते हो, संस्कृति के बारे में, शिक्षा के बारे में भी। ठीक है, शिक्षा में क्या हुआ, महिलाओं की जो कंडीशन थी खराब थी, तो उन्होंने शिक्षा का अधिकार लेने के लिए संघर्ष किया। मतलब पुरुषों के समान आने के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। तो ठीक है, मतलब कहीं पे भी आप समानता के लिए संघर्ष देखोगे, हर दृष्टि में समानता के लिए संघर्ष किया गया है। ठीक है, लिंग के आधार पे देखोगे, लड़के लड़कियों में भेदभाव होता था। ठीक है, उनके लिए भी समानता के लिए आवाज उठाई गई। ठीक है, धर्म के आधार पे आप देख लो, तो धर्म के लिए मतलब समानता की बात की गई। भारतीय संविधान में समानता का जो वो दिया गया है ना, समानता का आर्टिकल, ठीक है, मैंने वो बताया था पार्ट 1 में। मतलब जो समानता है इसको प्रत्येक दृष्टि से, हर दृष्टि से देखा था, उसके बाद इसको संविधान में जोड़ा गया। ऐसा नहीं है कि भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है समानता। ठीक है, भेदभाव के कारण भी, विविधता के कारण भी, ठीक है, असमानता के कारण भी, ठीक है, छुआछूत की नीति, ये सब जब इस तरह की कंडीशन देखी तब तो लाए समानता वर्ड, तभी ना संविधान में जोड़ा इसको। अब यहाँ पे आप समझ चुके हो समानता के लिए संघर्ष किस तरीके से लोगों ने किया होगा और किस तरीके से इस वर्ड को जोड़ा गया है संविधान में। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हो समानता के लिए संघर्ष के बारे में। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ समानता के लिए संघर्ष के बारे में। देखिए, आपने नाम सुना होगा रोजा पार्क्स। ठीक है, रोजा पार्क्स, तो ये अमेरिका की एक महिला थी। अमेरिका में क्या था, रंग के आधार पर भेदभाव होता था। ठीक है, तो अब रोजा पार्क्स एक बार आ रही थी अपनी ड्यूटी से। ठीक है, अपनी ड्यूटी से आ रही थी, काम कर कर आ रही थी। तो वहां पे जो अमेरिका में जो कानून था उस टाइम क्या था कि जो बसों के अंदर जो सीट होती थी उनपे केवल गोरे लोग ही बैठ सकते थे। यदि कोई गोरा लोग खड़ा है और ब्लैक सीट पर बैठा है तो ब्लैक को सीट छोड़नी पड़ेगी गोरे के लिए, मतलब भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। तो रोजा पार्क्स जो महिला थी, अमेरिका की थी,
तो ये क्या कर रही थी, ये काम कर आ रही थी, यानी ड्यूटी कर आ रही थी। तो ये थकी हुई थी और ये सीट पर बैठी हुई थी। तो जैसे ये सीट पर बैठी तो कुछ समय बाद वहां पे एक गोरा आ जाता है, गोरा व्यक्ति वहां पे आ जाता है। तो वहां पे अधिकार था, यदि गोरा व्यक्ति खड़ा है तो उसके लिए सीट छोड़नी पड़ेगी, चाहे ब्लैक महिला हो पुरुष हो, ये बात मायने नहीं रखती है। यदि गोरा खड़ा है तो ब्लैक को सीट छोड़नी पड़ेगी। तो अब वहां पे क्या हुआ, रोजा पार्क्स थकी हुई थी, तो ये गोरा वहां पे खड़ा था बस में, तो इसने सीट नहीं छोड़ी रोजा पार्क्स ने, ठीक है, गोरे के लिए। मतलब रोजा पार्क्स ने आवाज उठाई किसके लिए, समानता के लिए, ठीक है। वो नहीं हुई, वो थकी हुई, वो उसने सीट नहीं छोड़ी गोरे के लिए, मतलब अधिकार को नहीं माना, क्योंकि वो अधिकार उनके खिलाफ था। तो फिर वहां पे क्या हुआ, वहां पे जैसे कि एक तरीके से बोल सकते हैं बहस हुई, ठीक है, बहस हुई। तो वहां पे लोग इकट्ठे हुए। तो जब लोग वहां पे इकट्ठे हुए तो जो ब्लैक लोग थे उनको असमानता के बारे में पता चला, यानी हमारे साथ गलत हो रहा है, वो इस बारे में समझ गए, ठीक है। रोजा पार्क्स की इस कंडीशन से वो क्या समझे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये भेदभाव है, ठीक है। तो जब वो समझे तो वो खड़े हो गए किसके साथ, वो ब्लैक लोग थे, वो खड़े हो गए रोजा पार्क्स के साथ। और रोजा पार्क्स के साथ जब खड़े हुए तो उन्होंने विद्रोह करना आरंभ किया, ठीक है। ब्लैक लोग क्या गए, ब्लैक लोग वहां पे एकत्रित हो गए, एक होकर उन्होंने काम किया समानता के लिए। और आखिरकार हुआ क्या कि वो उन लोगों को समानता ही मिल ही गई, यानी असमानता का जब वो विरोध करते गए उन्होंने इस तरह के भेदभाव से छुटकारा पा लिया। संविधान में एक शब्द जोड़ दिया गया समानता का, यहां से एक को हटा देना है, समानता का। मतलब इस छोटी सी घटना ने वहां पे परिवर्तन कर दिया, किसमें, जो वहां पे जो अब तक जो लोग सामना कर रहे थे भेदभाव का, उसको समाप्त कर दिया। किससे, मतलब इस तरह की कंडीशन से। तो अब आशा करता हूं कि आप यहाँ पे आप बढ़िया तरीके से समझ चुके हो कि समानता के लिए संघर्ष कितनी तरीके से किया गया है, किस क्षेत्र में किया गया है। देखिए लगभग प्रत्येक क्षेत्र में किया गया है। तो बढ़िया तरीके से आप समझ चुके हो इन दोनों फैक्ट्स को, समानता के लिए संघर्ष के बारे में, और असमानता और भेदभाव, इन दोनों में क्या संबंध है, किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित कर रही है। तो दोनों के बारे में आप बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर न्यू थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दें और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।